किस्मत इन्हें तनज़्ज़ुल की तरफ तेज़ी से लिए जा रही थी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस गैरत आफतज़दा को अब कोई नहीं बचा सकता था। वो जाहो हशम में मुमताज़ तरीन अमराए दौलत में रहे थे। सुलेमान के दौरे खिलाफत में इनकी दौलत व हशमत का बाकी रहना अब नामुमकिनात में से था और न अब अफ्रीका से स्पेन तक का इलाका इनके ख़ानदान के ज़ेर हुकूमत रह सकता था। चुनांचे मूसा पर ख़यानत का फ़र्ज़ी इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा चलाया गया। मूसा मुजरिम करार पाए और 3 लाख दिनार इन पर जुर्माना किया गया। मूसा ने अपनी सारी अमलाक को जुदा करके 1 लाख दिनार अदा किए और नौबत यहाँ तक आई कि बकिया रकम के लिए बनु नजम और दमिश्क के दूसरे मौज़िज़ीन के सामने दस्ते सवाल फैला दिया। लेकिन फिर सुलेमान ने यजीद बिन मोहलिब की सिफारिश से बाकी मांदा जुर्माना माफ़ कर दिया। अब वो एक सितमज़दा मुफलिस शहरी थे। ख़दमो हशम और मवाली सब रुखसत हो चुके थे। सिर्फ़ एक ग़ुलाम ने अपने आका का साथ ना छोड़ा। मूसा की ज़िंदगी के जो चंद दिन बाकी रह गए इनमें वो इनके साथ रहा। सुलेमान ने मूसा से इंतकाम लेने के बाद इनके साहबजादों को भी तमाम वलायतों से माज़ूल कर दिया। उंदलस के वाली अब्दुल अज़ीज़ बिन मूसा का हादसा कत्ल पेश आया। मूसा 97 हिजरी में हज का फ़रीज़ा अदा करने जा रहे थे कि असनाए राह में वादी करा में बीमार पड़े। सुलेमान भी अपने ख़दमो हशम के साथ हज के लिए दमिश्क से निकला। कहा जाता है कि मूसा भी उसी काफ़िले के साथ थे। इन्होंने काफ़िले वालों को सुनाकर अपनी वफ़ात से एक दिन पहले कहा, कल एक ऐसा शख्स इस दुनिया से कूच करेगा जिसका नाम और कारनामा मशरिक़ व मग़रिब में गूंज रहा है। ये सुलेमान की अक्ल के लिए मूसा का आखिरी मानी खेज़ जवाब था। चुनांचे ये बीमारी मर्ज़ुल मौत साबित हुई। दूसरे दिन 78 बरस की उम्र में माह ज़िल हज्जा 97 हिजरी में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मूसा अकाबिर सहाबा की सोहबत का फैज़ उठाए हुए थे। ज़ाहदो दौरा और फजलो कमाल से मुत्सिफ थे। हदीस की रवायत का सिलसिला भी जारी था। बिलाशुबा आज भी इनके कारनामों को मशरिक़ व मग़रिब की तारीख़ के सफ़ात में नुमाया इम्तियाज़ हासिल है। मूसा के अताब में आ जाने के बाद उंदलस की वलायत के लिए मुसलमानों की तवज्जो तारिक की तरफ मबजूल हुई। सुलेमान ने मुफीस से राय ली। मुफीस को तारिक से जुदागाना शक्कर रंजी थी। इसने ज़ू मानी जुमले में कहा, तारिक को उंदलस में ऐसी मकबूलियत हासिल है कि अगर वो किबला रुख छोड़कर किसी और सिमत की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म दे तो लोग अतसाले अमर के लिए तैयार हो जाएंगे। सुलेमान ने तारिक की महबूबियत का हाल सुनकर अपना ख्याल बदल दिया। फिर तारिक की पूरी ज़िंदगी गुमनामी में गुजर गई, यहाँ तक कि इसकी वफ़ात का साल भी मौरख़ीन को मालूम ना हो सका। तारिक अगरचा उंदलस में दोबारा नहीं आया, लेकिन तारिक और मुफीस दोनों की औलादें उंदलस में फली फूली और यहाँ के ज़ी हैसियत मौज़िज़ीन में शुमार की गईं। हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैहि की पूरी ज़िंदगी जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में गुज़री। इसी मुनासबत से कुछ आयत करीमा और अहादीस शरीफ़ा बयान की जाती हैं। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक न किया और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जहाद किया, वही लोग सच्चे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाद करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से इनके माल और जान खरीद लिए हैं इस बदले पर कि इनके लिए जन्नत है। अल्लाह की राह में लड़ें तो मारें और मरें। इसके ज़िम्मे करम पर सच्चा वादा तो रेत और इंजील और कुरान में एपिसोड 30 इख्तिताम पजीर हुई।